Good morning to all of you, my dear respected students. And today we are just begin with a last session of this chapter, that is a computer networks. And today we are supposed to discuss many topics, my dear students. That is www, HTML, XML, domain name, URL, website, web browser, web servers, and not the last. Here it is, that is a web hosting. And I assume there is a smile on your faces while reading these topics. Sir, इसमें से कई जो मुझे आते ही हैं पहले से, आप ये बात क्या हमें बताएंगे आज? हमें तो कुछ आते ही हैं इसमें से। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखना एक बार कि जिनको इनमें से कई टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक के नाम लिखना चैट बॉक्स में, मैं चेक कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई तो लिखेगा, कोई तो लिखेगा, पक्की बात है। अरे 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 अरे, आ गया आ गया आ गया। प्रभ ने लिख दिया www, और किसी ने अभी कुछ नहीं लिखा है, पर एक्सपेक्टेड है कि अब लिखने वाले हैं। वाह क्या बात है। अमन कहता है डोमेन नेम वेब होस्टिंग आती है मुझे, क्या बात है। प्रभ ने HTML भी लिख दिया, और भी वेरी गुड। और क्या बात है। और मुझे लगता है नहीं लिखने वाले। ठीक है, चलो चलते हैं। Very good. My dear respected students, kindly concentrate here. Today we are just begin with a topic that is to be called as www. मेरे प्यारे बच्चों, सबकी आवाज आए मुझे, अनम्यूट करिएगा प्लीज अपने आप को, और सबसे पहले मुझे गाइड करिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? वर्ल्ड वाइड वेब। अरे वाह 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 वाह। और ये www आप हमेशा प्रीफिक्स करते हो, किसके आगे लगाते होते हो? कुछ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। वेबसाइट के नेम के आगे हम ये चीज ऐड करते हैं और हम बताते हैं कि जो ये वेबसाइट है, वेदर इट इज ssdpsphg.com, वेदर इट इज google.com, this is the part of the world wide web. ये एक पार्ट है, और किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके इधर इस और ध्यान को एकाग्रचित करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते भी जाएंगे। www is basically used for sending and receiving information over the net. और आपको याद होगा, अगर मैंने आपको इससे पहले भी वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बोला था कि वेब क्लाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, एंड फॉर एग्जांपल इफ दे want to assess something from a Google, that it means they are supposed to interact with the server that is to be called as the server of Google. ये करेगा क्या? ये इंटरेक्ट करेगा, सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन करेगा, बट जो इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव होगी वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। वेरी गुड। अच्छा, ये जब कम्युनिकेट करेगा या किसी चीज की डाटा की रिक्वायरमेंट करेगा या डाटा इसके पास आएगा, वो किस फॉर्म में होगा? मल्टीमीडिया। मल्टी का मतलब क्या होता है यार, कोई बता सकता है? मल्टी का मतलब बहुत सारा। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। और अगर एक से ज्यादा की बात करें, उसमें टेक्स्ट भी ऐड है, उसमें इमेजेस भी ऐड है, उसमें वीडियोस भी ऐड है, और बहुत सारी चीजें इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी में हैं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। कहता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब पे कम्युनिकेट करेंगे, दैट मस्ट बी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ वन लैंग्वेज। मेरे प्यारे बच्चों, एक लैंग्वेज का नाम आपको लिखा नजर आ रहा है, बता दीजिए रीड करके, क्या लिखा हुआ है? HTML की फुल तो बता दो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये हम सब लोगों ने की हुई है। कहता है ये है क्या, किस आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है? ये आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज अ क्लाइंट एंड सर्वर। ये इन दो आर्किटेक्चर्स पे काम कर रहा है। लास्ट चीज उसने जो बताई, उसने बोला जो आपका वेब ब्राउजर है दैट इज अ वेब क्लाइंट, और जो आप जिससे डाटा की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वेब सर्वर।
वेरी गुड। अच्छा अब ना मैं नेक्स्ट पेज पे तो जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, पर अभी मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। जतिन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? जल्दी से, वेरी गुड। जतिन की ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है मुझे लगता है। जतिन तेरी ऑडियो नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम। बनमीत जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? वर्ल्ड वाइड वेब। अरे वाह, क्या बात है। बनमीत जी म्यूट करिएगा। हिमांशु राणा जी, Yes, sir. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीमीडिया? Which contains more than one functions like chatting. which Etc. include more than one media is to be called as a multimedia. Very good. उसके बाद मैं जाऊंगा केशव के पास। केशव, when we are supposed to interact in between web client and web server, then we use one particular kind of language, and that language is to be called as a HTML. very good. Keshav, what is the full form of HTML मेरे बेटा? Hypertext Markup Language. वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मेरी बेटियों के लिए है, और मैं पूछूंगा, आज रवलीन से बात करते हैं। रवलीन तो मुझसे बात करती नहीं है। रवलीन, एक एग्जांपल दीजिएगा। काइंडली गिव मी द एग्जांपल ऑफ वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट की कोई एग्जांपल बताइए, कौन सा है? वेरी गुड रवलीन जी, हाँ बोलिए। रवलीन के भी कहीं प्रॉब्लम है मुझे लगता है ऑडियो में। ओके विभू मेरी आवाज आ रही हो तो वेब क्लाइंट की एग्जांपल बता दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। विभू की भी आवाज नहीं आ रही मुझको। मेरी आवाज आ रही है वैसे? देव जलोटा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा देव, आप बता दीजिए, वेब क्लाइंट की एग्जांपल बोलिए जरा, क्या होता है? ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता मुझे लगता है, इसीलिए मुझे धोखा दिया जा रहा है। और मुझे अब मेरे दो बच्चों ने हैंड रेस किया है, जिसमें एक प्रभप्रीत जी हैं और एक अमनवीर जी हैं। प्रभ, वेब क्लाइंट की एग्जांपल बता दे यार। वेब ब्राउजर। अरे वाह। और जिससे डाटा मंगवा रहे हैं हम लोग, उसको क्या बोलेंगे प्रभ? सर्वर। अरे वाह, क्या बात है, गुड, ग्रेट। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप अपने आप को अनम्यूट जरूर करिए, मुझे ये बोल दीजिए कि सर सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट दिस अगेन। मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा, पर ऐसे नहीं कि मुझे लगे कि शायद मेरी आवाज तो जा ही नहीं रही है आपके पास। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, हेडिंग रीड करो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग, और मुझे आवाज है सब लोगों की। क्या लिखा हुआ है? हाइपर टेक्स्ट Hypertext मार्कअप लैंग्वेज। Markup अरे Language. वाह वाह, रोमित आज लाइट है, मुझे पूरा विश्वास है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेरी गुड। अच्छा, जितने लोगों ने HTML यूज किया है वो हैंड रेस करिए। जिन लोगों ने HTML यूज किया हुआ है, मैं देख रहा हूं पार्टिसिपेशन में, रोमित ने हैंड रेस कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक मजेदार सी वैसी एक आपसे चीज पूछता हूं, देखिएगा जरा। एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा जरा। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था HTML के अंदर। किसी को याद है कि हम HTML का डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ टैग्स का प्रयोग करते हैं, यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहला टैग हम कौन सा स्टार्ट करते हैं? वैसे ही, मतलब कोई टेस्ट नहीं है, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला टैग HTML. अरे वाह, क्या बात है क्या बात है। अच्छा, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा और इमेज लिखा है। मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूं और आपको ना मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा हूं, व्यू पेज सोर्स। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, देखिएगा जरा ध्यान से,
कि यहाँ पे कुछ कोडिंग नजर आ रही है आपको, कुछ प्री डिफाइंड कोड हैं या टैग्स हैं जिसमें HTML हेड, टाइटल, बॉडी बीजी कलर येलो, टेक्स्ट ब्लू, हेडिंग के लिए H1, इमेज के लिए IMG सोर्स, इमेज का नाम और उसकी हाइट और विड्थ। मैंने ये ना एक टैग्स यूज किए हैं और उस टैग के साथ इस पेज को डिस्प्ले किया है। जितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई हो कि मैंने जो टैग लिखे हैं वो हैंड रेज करके बताइए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज ही हैंड रेज नजर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ एक लवदीप का नहीं नजर आया, एक मुझे देव जलोटा साहब ने शायद या तो सुना नहीं या उनको हैंड रेज नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिएगा जरा, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम मेरा पुत्र, कोई चक्कर नहीं है। देखिएगा जरा यहाँ पे मेरे बेटा, फर्स्ट वी आर सपोज टू मेंशन हियर इट इज that this language is used to create the web pages and they display their content into a web client that is to be called as a web browser. उसको हम web browser बोलते हैं। Next मेरे बेटा, this says that they display text, pictures and link on the screen. ये टेक्स्ट भी दिखा सकता है, पिक्चर्स भी दिखा सकता है, लिंक्स भी दिखा सकता है, वीडियोस भी दिखा सकता है, सब कुछ दिखा सकता है जो आप एज्यूम करें और चाहें। आगे नेक्स्ट पॉइंट में उसने वही रिपीट किया और बोला दे डिस्प्ले अ मल्टीमीडिया कंटेंट व्हिच इंक्लूड मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडिया। नाउ सम ऑफ द टैग्स वी आर सपोज्ड टू यूज एंड रिमेंबर आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन दीज टैग्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो यहाँ पे जो टैग नीचे आपको नजर आ रहे हैं, HTML की जगह मैं अपनी मर्जी से कोई और टैग नहीं लिख सकता, बट मैं HTML को स्मॉल या कैपिटल, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। क्या नहीं है मेरे बच्चों, आवाज आए मुझे? Case sensitive. केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ओके वेरी गुड ग्रेट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको नजर आ रही है, हेडिंग रीड करके मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। Extensible markup language. मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बच्चे कई बार मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML, क्योंकि मैं सबसे पहले ये शब्द बताना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। XML की फुल फॉर्म जो आपने अभी रीड किया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मेरे बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगर पहली लाइन में कंफ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम आपके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाएगी। HTML is used for creating the web pages and those web pages are displayed on a web browsers, but XML is basically used for storing data and exchanging data. They are not considered as the alternate of HTML. अगर सरल भाषा में, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करूं तो एक बात अपने दिमाग के अंदर घुसा लीजिएगा कि HTML वेब पेजेस या वेबसाइट्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और XML सिर्फ डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और उसकी एग्जांपल, इस कार्य को दिखाने से पहले आपको उसकी एग्जांपल दिखाना मेरा फर्ज है। देखिएगा जरा मेरे प्यारे बच्चों, you all are requested to kindly concentrate here. I have created one example 3 here. I am going to right click here, open with a notepad. ध्यान से देखना एक बार प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। इसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है XML वर्जन 1.0। ये कहता है कि ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का वर्जन 1 है और उसके लिए जो एनकोडिंग का प्रयोग किया जा रहा है ये UTF-8 है। मेरा बेटा किसी को हैंड रेज करके बता दो एक बार। मैंने वैसे, हमने, आपको याद होगा जब बाइनरी हमने प्रोग्राम्स किए थे वहां पे भी शायद हमने UTF यूज किया था। जिसको याद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTF, वो एक बार हैंड रेज कर दे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 2 3 4 5। इसका मतलब है एक मेरा शेर आगे आ गया। क्या बात है, इसका मतलब है बाकी किसी को नहीं पता, बट एक मेरा पावरफुल जो है मेरा क्लास का मेंबर वो आ चुका है और उसका नाम है माननीय विभू जी। विभू जी एक बार बता दीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTF-8। सर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट।
अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अगर सब लोगों ने अपडेट कर लिया हो अपना जूम सेशन को, जो सॉफ्टवेयर को, तो अगर कहीं क्लैपिंग की ऑप्शन आ रही है तो क्लैप कर देना। अगर नहीं आ रही तो सब एक बार हैंड रेज करके विभू की जो है उसको एनकरेज कीजिए, विभू को, की वेरी गुड, ग्रेट, थम्स अप विभू। विभू, ये 8 बिट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है जो प्रयोग किया जाता है ना, किसी चीज को दिखाने के लिए। वेरी गुड। और विभू, आप एनकरेज हुए होंगे देख के कि मैक्सिमम बच्चों ने हैंड रेज करके आपको अप्रिशिएट किया है। मैक्सिमम नहीं, सभी ने आपको अप्रिशिएट किया है। वेरी गुड। अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया, यहां पे आके मैंने लिखा स्टूडेंट। यार, कोई स्टूडेंट नाम का टैग सुना है क्या किसी ने आज तक? मुझे यस और नो में आंसर आए? नो सर। नहीं सुना? वेरी गुड। इसका मतलब है कि XML मुझे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं अपने मन से जो मेरा दिल करे मैं कोई भी नाम का टैग बना सकता हूं। जैसे मैंने यहां पे स्टार्ट किया स्टूडेंट, मैंने लिख दिया स्टूडेंट रोल नंबर क्लोज, स्टूडेंट नेम अमनवीर, स्टूडेंट नेम क्लोज, स्टूडेंट सिटी फगवाड़ा, स्टूडेंट सिटी क्लोज, एंड हियर इट इज अ स्टूडेंट। ये सारे के सारे टैग्स मैंने अपनी मर्जी से बनाए हैं, ये पहले कहीं पे भी डिफाइंड नहीं किए गए। बट रिमेंबर, मैं आपको इसका एक आउटपुट पहले दिखा दूं, फिर उसके बाद दिखाता हूं। अब आप कहेंगे सर आप तो कई बातों को वैसे घुमा जाते हैं। मैंने कहा बेटा, XML जो है, जब आप इसको सेव करेंगे तो एक्सटेंशन यूज करेंगे XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये याद रखिएगा, दिस इज कंपैटिबल विद ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल सॉफ्टवेयर्स। सर कैसे, बताइए जरा। मैंने यहां पे राइट क्लिक किया, ओपन विद में गया और एक्सेल के साथ इसको ओपन करने की कोशिश की, और जैसे मैंने देखा, ओ वाओ, व्हाट इज दिस, यहां पे एक मैसेज आया, प्लीज सेलेक्ट हाउ यू वुड लाइक टू ओपन दिस फाइल। मैंने बोला यार यही वाला, पहले वाला ही अज्यूम कर लेते हैं एज एन XML टेबल। और मैंने जैसे ही यहां पे क्लिक किया, आपने देखा कि यहाँ पे रोल नंबर 1 अमरवीर सिंह और फगवाड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है। जिनको समझ आया और जिनको लगा कि ये ओपन हुआ है, वो एक बार यस बोल दीजिए। यस सर। वेरी गुड सर। ये कंपैटिबल, आप तो कह रहे थे सभी सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है। सर एक बार किसी और के साथ खोल के दिखाना तो एक बार। मैंने कहा यार अभी कर लेते हैं। मैंने ओपन विद किया, यहाँ पे MS वर्ड आया, मैंने MS वर्ड पे क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया मैंने, ये ओपन हो रहा है। हो जा हो जा हो जा यार, हो जा, बेइज्जती मत करवा देना। ओ ये क्या कहता है? कहता है कि दिस फाइल कंटेन कस्टम। को छोड़ो, पर हमने नहीं सुनना। हमने ओके पे क्लिक किया, और जैसे यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, 1 अमनवीर सिंह जी एंड सिटी इज फगवाड़ा। मेरे बेटा, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, सिंपल सा। पहले मेरा क्वेश्चन सुन के हैंड रेज करिएगा जो लोग चाहते हो। मुझे सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, कोई भी एक डिफरेंस मुझे HTML और XML के बीच में बता दीजिए अभी तक, जो आपको समझ आया हो। अगर आया है तो हैंड रेज कर लेना, बाकी मैं करवा रहा हूं अभी। वेरी गुड, देव का हैंड रेज है, प्रभ का, रोमित, हिमांशु। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। टीचर जैसा मर्जी हो, बच्चे अच्छे होने चाहिए भाई, फिर जिंदगी सफल है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धीरे धीरे सबके हैंड रेज हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं पूछूंगा, मेरा बहुत मन है लवदीप के साथ बात करने के लिए, पर मुझे लगता है लवदीप को ना कुछ आवाज नहीं मेरी आ रही। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जतिन, आवाज ठीक है तो एक डिफरेंस बता दे यार। जतिन के भी आज माइक में कुछ इशू आ रहा है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। मैं रवलीन के पास चलूंगा। रवलीन, नेटवर्क इशू तो नहीं है तो आ जाइए एक बार प्लीज। Only one difference in between HTML and XML. Very good. HTML is used for creating web pages. हाँ, very good. And XML is used for encoding. Encoding नहीं, we can call it as that HTML is used for creating a web pages and websites, whereas XML is used for storing data. किस चीज के लिए यूज होता है मेरे बेटा? स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें याद हो, चलिए हम कैसे करते हैं, हम चलते हैं वहां पे वापस, कंटेंट के पास पहुंचते हैं और वहां से फिर विचार करते हैं। देखिएगा जरा,
मेरे प्यारे 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 बच्चे आ गए। देखिएगा, फर्स्ट इट सेज दैट टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज एंड user to create their own tags to store data in a structure format। एक फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, पर याद रखिएगा ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने मन पसंद का, आप घर जाके ना आप कोई भी लिख लेना, आप जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा था आप लिख लेना टीचर कवल, कुछ भी लिख लीजिएगा तो वो आपको अलाउ करेगा। बट tags are, remember in XML tags are not predefined। predefined का मतलब है जैसे HTML के अंदर HTML, title, head और बहुत सारे टैग्स जो predefined है, जो पहले से डिफाइंड है, यहां पे कोई भी टैग predefined नहीं है। Next important thing that XML tags are case sensitive। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखाऊं, मैंने यहां राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको किया ओपन विद नोटपैड, और नोटपैड के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ना ये स्मॉल एस डाला था, इसकी जगह मैंने कैपिटल एस कर दिया, और मैंने इसको फाइल को सेव किया, सेव करके क्लोज किया। अब इसको ओपन विद मैंने एक्सेल के साथ जैसे ही किया, तो अब ये क्या करेगा, आपको देखिएगा, ये हमने जैसे ओके पे क्लिक किया, ये हमें एक एरर दे रहा है। मेरे बेटा मैंने ये प्रूव किया है कि ये केस सेंसिटिव है, और यहाँ पे एरर दे रहा है एक्सएमएल फ्रेज एरर, और मैंने जैसे इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद राइट क्लिक करके जैसे मेरे बेटा मैंने ओपन विद नोटपैड किया, और यहाँ पे आके कैपिटल की जगह स्मॉल एस कर दिया और इसको सेव किया, automatically again when we are supposed to open the same document again with Excel and click on OK, the content is displayed। This prove that here XML support case sensitive, ये case sensitive है। नेक्स्ट देखिएगा, डिजाइन टू कैरी डाटा, ये डाटा को कैरी करता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा को डिस्प्ले नहीं करवाता है HTML की तरह, और ये रिकमेंडेशन है, दिस इज रिकमेंडेड बाय W3C। मेरे प्यारे बच्चों जिसको मेरी आवाज आ रही है, W3C की फुल फॉर्म बता दीजिए। World Wide Web Consortium। Very good. This is an organization which take care of WWW and which is to be called as a World Wide Web Consortium। Very good. मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चीज पे आया डोमेन नेम। यार कोई बता देगा मुझे डोमेन नेम का मतलब? किसी ने हैंड रेज किया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैंने स्टार्टिंग में किसी से पूछा था तो हैंड रेज किया था। अभी भी अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अमन थोड़ा सा आइडिया दे दे यार डोमेन नेम का। हाँ जी सर, डोमेन नेम होता है सर, जो जैसे गूगल है, google.com, वो उसका डोमेन नेम है, जो एड्रेस होता है उस वेबसाइट का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज शेयर करूं आप लोगों के साथ, बड़ी मजेदार, देखिएगा जरा। सर गूगल में हम अपना डोमेन भी बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड सिर्फ, अमन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, मुझे आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। देखिएगा अब डोमेन नेम है क्या, कवलजीत सर ने क्या किया अपने फोन में ना, मैं अपनी एग्जांपल ही ले रहा हूं, सॉरी, क्योंकि मुझे बाकी ना किसी का, चलो मैं अपने फादर का ले लेता हूं एग्जांपल। मैंने लिखा गुरचरण, अरे यार ये तो 10 मिनट बता भी दिए इसने, गुरचरण GURCHARAN। यहाँ पे मैंने लिखा अपने फादर का नाम लिखा गुरचरण सिंह, और मैंने ना फोन में सेव किया उनका नंबर 9463542125। मैंने ये नंबर सेव कर लिया। अब बड़ी मजेदार चीज जो बता रहा हूं, और उसके बाद तुम्हें जो बताऊंगा ना वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये गुरचरण सिंह क्या है, दिस इज, मैं इसको कंसीडर एग्जांपल दे रहा हूं दैट दिस गुरचरण सिंह इज अ डोमेन नेम। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बातों को बड़े प्यार से सुनना, दैट इज एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। बट ये जो जब मैं गुरचरण सिंह पे क्लिक करता हूं तो जो नंबर वो डायल करता है, इसको मैं बोलूंगा एग्जांपल कंसीडर करूंगा आईपी एड्रेस। क्या बोलूंगा मेरे बच्चों? आईपी एड्रेस। अच्छा अब देखना जरा, मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे ये तो सब रीड करके बता ही देंगे यार, facebook.com। क्या लिखा हुआ मैंने? Facebook.com। यार facebook.com सबको याद होता है, पर मैं अभी क्या करूंगा, एक मस्ती करूंगा आपके साथ।
जो मैं आपको फेसबुक का नाम टाइप बिना किए हुए उसका डोमेन, उसका सॉरी आईपी एड्रेस जो है वो डाल के वो वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा, और इसका डोमेन है 31.13.79.35। सर इसको ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाइए। मैं नहीं मानता इन चीजों को जैसे आप ये लिख के बताते हैं। मैंने कहा यार हमें ना इतना गुस्सा करया करो, है ना, मास्टर का माड़ा मोटा ख्याल रख लिया करो, इदा ना करया करो यार। कहते हमें नहीं मानना। मैंने कहा ना मानो भाई। मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस वेबसाइट। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ, गूगल क्रोम में मैंने इसको ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया 31, ध्यान से देखिएगा प्लीज, 31.13.79.35 और मैंने ये लिखा 31.13.79.35 और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, अगर मेरी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है जो मेरे फोन पे चल रहा है, तो ये यार मुझे एक वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा है। यार ये मुझे वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा है, बताना जरा कौन सी वेबसाइट ओपन हुई है? फेसबुक। अरे वाह, इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि सर हमारे इंसानों के लिए ये कोड को याद रखना मुश्किल है, इसलिए हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जिसको उस कोड को कन्वर्ट करके एक नाम दे दिया गया, और वो जो नाम था उसको क्या बोलेंगे? आवाज आए मेरे प्यारे बच्चों? डोमेन नेम। अरे वाह, और जो उस डोमेन नेम के साथ रिलेटेड नंबर्स हैं उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आईपी एड्रेस। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी देखिएगा, टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट वी कैन यूज आईपी एड्रेस, बिल्कुल ठीक है। नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस, इसलिए वो हमें एक नाम दे देता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज डोमेन नेम। अब मेरे बच्चों को वो चीजें याद आएंगी जो रिसेंटली उन्होंने देखी हैं। हमारे स्कूल की वेबसाइट का डोमेन नेम है ssdpsphg.com। मेरे बच्चे जो लॉगिन करते हैं रिजल्ट देखने के लिए seniorstudent.ssdpsphgresult.in, उसके बाद जो मेरे 1st to 10th के स्टूडेंट लॉगिन करते हैं student.ssdpsphgresult.in। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन के पार्ट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं, ssdpsphg.com। अब अगर इस केस में मैं प्राइमरी टॉप लेवल डोमेन या प्राइमरी डोमेन की बात करूं तो मैं बोलूंगा .com। .com का मतलब होता है .com का मतलब होता है इज अ वेबसाइट विच यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। मेरे बच्चों क्या होता है इसका मतलब? कॉम का मतलब क्या होता है? कमर्शियल पर्पस। वेरी गुड। अगर मैं सब डोमेन नेम की बात करूं तो सब डोमेन में कंसीडर करूंगा जो नाम लिखा है ssdpsphg, दिस इज टू बी कंसीडर एज एन एग्जांपल ऑफ अ सब डोमेन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को एक बात बताना जिससे पूछूंगा, पर वो तो बोलता ही नहीं है, जिसको नहीं आता वो बोलता ही नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। तनीषा, तनीषा जी। यस सर। तनीषा, जो मैंने ना एक नंबर दिखाया था आपको फेसबुक का 31.13.79.35, वो क्या चीज थी बेटा? सर उसका आईपी एड्रेस था। और आईपी एड्रेस को जब किसी नेम में कन्वर्ट कर देता हूं तो उस नेम को क्या बोलते हैं मेरे बेटा? डोमेन नेम। अरे वाह मेरे प्यारे बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है ssdpsphg.com। इसमें जो टॉप लेवल या प्राइमरी डोमेन वो कौन सा है मेरे बेटा? सर .com वाला। अरे वाह, .com की फुल फॉर्म तो बता दीजिए। सर कमर्शियल पर्पस। अरे वेरी गुड। और सब डोमेन का नाम बता दो मेरे बेटा। सर .in वाले जो दो है। नहीं 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 नहीं, इस केस में सब डोमेन का नाम है ssdpsphg। दोबारा रिपीट करो मेरे बेटा, सब डोमेन का नाम। सर ssdpsphg। वाह, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू तनीषा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात करूंगा गुरलीन से। गुरलीन, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी आवाज मेरे को रिस्पॉन्ड कर। गुरलीन कौर चाना जी। वेरी गुड वेरी गुड। सर प्लीज .com दी फुल फॉर्म दोबारा दस दो। रमेश जी पैसे लगते हैं एक्स्ट्रा फीस। चल कोई नहीं यार, तू कहता है तो बता देता हूँ। कमर्शियल
.com stands for commercial. गुरलीन गुरलीन है तो सही है अवेलेबल, पर कहीं सो तो नहीं रही बैठी बैठी साथ में, पर लगता तो नहीं यार, ऐसा हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। मेरे बच्चों केशव मेरी आवाज आ रही है? यस सर। केशव एक बारी यूआरएल की फुल फॉर्म तो बता दे यार। अब फंस गया। किसको आती है? एक और हैंड रेज हो गया, अरे वाह, ये मजेदार यार, बड़ा अच्छा है कि जब हैंड रेज खड़े होते हैं। तनीषा का भी, हिमांशु का भी, वेरी गुड। हिमांशु बोल मेरे बेटा यूआरएल की फुल फॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बात है। देखिएगा जरा मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। URL stands for a uniform resource locator and they are just going to give you example. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं जो रेड कलर से मेंशन्ड है, https, उसके बाद ssdpsphd.com, उसके बाद आ रहा है index transfer.html। अब जरा ध्यान से मेरी बात, मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। हैंड रेज करो। https की फुल फॉर्म जिसको पता है, वेरी गुड। https, एस याद रखना, जिसने एस नहीं बोला उसकी पिटाई करूंगा, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। जब गर्ल्स में से पार्टिसिपेशन आती है ना, मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेटियां जो है वो शर्माती रहती हैं और बात नहीं करती। प्रीत https की फुल फॉर्म बता मेरा बेटा। सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वेरी गुड। पर याद रखिएगा, आप इसको कंसीडर इस प्रकार करिएगा प्रीत गोगना साहब, कि एस जो है वो पहले कंसीडर करना है, हमने बोलना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, पर हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थैंक यू वेरी मच प्रीत जी, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी लंबी आयु करे। मैंने यहाँ पे किया और आ गया सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यार यहाँ पे ना ssdpsphd.com लिखा है, अब इसको अज्यूम करके बताओ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मुझे जल्दी से आओ जरा, हैंड रेज करो, चाहे गलत बोलो कोई बात नहीं, हैंड रेज कर लेना एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वेरी गुड, अमन का हैंड रेज हो गया। रोमित बोल, क्या बोलेंगे यार इसको? डोमेन। मेरे बच्चे ने बोला डोमेन, वेरी गुड, विक्ट्री सिंबल। इसका मतलब है इसको हम आईपी एड्रेस भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं दैट इज अ डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह 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 वाह, इसके लिए हैंड रेज करो। इसमें थोड़े से लोग फंसेंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये डोमेन के साथ आगे की एक्सटेंशन है। अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब नहीं, पर केशव अनम्यूट है, मुझे लगता है शायद मुझसे बात करना चाहता है, बंद कर दिया उसने, वो कहता है मैंने नहीं करनी बात आपसे। रोमित हैंड रेज, हाँ रोमित आजा। सब डोमेन। अरे वाह, एक बार दिखाऊं तेरे को, देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक HTML डॉक्यूमेंट। क्या लिखा है मेरे बच्चों? स्पेसिफिक HTML डॉक्यूमेंट। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं पता क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 मिनट है, और मेरे पास अभी वैसे टॉपिक थे वेबसाइट, वेब ब्राउजर एंड वेब होस्टिंग, तो इनका मैं कोई नहीं, मैं इनका कंटेंट आपको रेडी करके आज भेज दूंगा। उसमें साथ में ही ना मैं आपको SQL इंस्टॉल कैसे करना है, और उसके बाद एक पिप की कमांड है PIP, जो